दोस्तों आज के वीडियो एक नए हाउसवाइफ के लिए मोटिवेशनल होगा। दोस्तों हाउसवाइफ यूं ही नहीं बन जाते, उसके लिए बहुत हमें संघर्ष झेलना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में शाम के 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो हम लोग हाउसवाइफ का रूटीन होता है ना, वो मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उसके साथ साथ घर गृहस्थी संभालना है। तो सबसे पहला मेरा काम होता है बच्चे को यहाँ पे करेक्ट 7 बजे शाम को पढ़ने के लिए बैठा देना। उसी बीच में बच्चे काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, उन्हें भी संभालना होता है, उन्हें मनाना होता है, पढ़ने के लिए बैठाना होता है। तो शाम के जो है ना बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा करके और मैं उठा लेती हूँ अपना कैमरा। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे अपना दिया बाती जो है ना मंदिर में कर चुकी हूँ, शाम के पूजा भी हो गई है। उसके बाद कैमरा उठाई और फिर मैं चल दी अपना किचन में जो भी रेसिपी वगैरह बनाऊंगी उसे शेयर करने। का परी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो बेचारी यहाँ पे आके छिप के पढ़ाई कर रही है। क्या कर रहा था? मेरे पे हाथ से मेरे ऊपर बैठा और फिर मेरा कान ऐसे खींच करके फिर ना गुदगुदी करने लगे। फिर मैंने मम्मी को आवाज दिया, तो मम्मी ने बोला तू उधर कोने में बैठ, और चीनू को उधर कोने में बैठा दिया। फिर मेरे पास जैसे ही मम्मी गई आकर के मेरे ऊपर वापस बैठकर कान खींच कर बोला तुबड़ो। तो भाई बीच बीच में मुझे बच्चे को भी देखना होता है और खाना भी बनाना होता है। तो देखिए करेक्ट टाइम पे मुझे खाना भी बना करके बच्चे को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उन लोग जो है ना सही टाइम पे सो करके सुबह सही टाइम पे उठ सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ना आलू बैठा लेती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठा। तो आलू के पराठा बनाने के लिए मुझे जितने आलू की ज़रूरत होती है ना उतने आलू मैं कुकर में ले लेती हूँ। उसके बाद अच्छे से इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं क्या करूँगी ना कि इस आलू को उबालूँगी, और इसमें से जो भी थोड़ा सा आलू बचेगा ना वो मैं सुबह के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं सुबह के लिए क्यों छोड़ूंगी, इससे क्या होगा कि बच्चे के जो है ना लंच में मैं आराम से पराठा बना करके दे सकूं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। आटा में मैंने डाले हैं थोड़े से अजवाइन, जो अजवाइन होता है वही मतलब ब्राउन वाला, और उसके बाद मैं डाली हूँ थोड़े से नमक। जब भी पराठा बनाती हूँ तो डालती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से जो है ना हल्का गुनगुने पानी से आटा लगा करके और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी। इससे क्या होगा ना कि आटा अच्छे से फूल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पड़ोसी आ गई थी, मतलब जो भी समझ लीजिए, जो यहीं पे रेंट पे ही रहती है जहाँ पे मैं रहती हूँ। उसके बाद जो है ना उसी से मैं बातें कर रही थी, और बातें करने के साथ साथ मेरे कैमरा भी चल रहा था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा शर्म आता है जब कोई भी मेरे घर आता है ना कैमरा चलते रहता है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ना काफ़ी लोग मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि तुम क्या करते रहती हो, ये झाड़ू पोछा बर्तन हांडा ये खाना पीना बनाते रहती हो और वीडियो तुम्हारा चलते रहता है, ये क्या है ऐसे करके। तो मुझे ना कभी कभार शर्म तो आती है, फिर मैं सोचती हूँ कि जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। तो मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं। फिर भी मेरा वीडियो चल रहा था, वो बोल भी रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो हाँ ऐसे ही शूट करती हूँ, क्योंकि जो इस काम को नहीं कर रहा है फिर उसे क्या इस चीज़ में नॉलेज। तो फिर उससे ज़्यादा मुझे फिर कोई मुँह लगने की भी हमें ना लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ना है। तो साथ के साथ मैं उससे बातें कर रही थी, और यहाँ पर मैं आलू उबाल करके और छीलने लगी थी। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपके मन ना लगे ना कामों में, क्योंकि देखिए 24 घंटा इंसान जब एक ही काम को करता है ना, तो कभी कभार इंसान का मन ऊब जाता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेना है। जैसे किचन में ना अपने साथ बच्चे को लगवा लीजिए काम में, बच्चे काम भी कर देंगे, मन भी लगा रहेगा। तो मेरे तो यहाँ पे पड़ोसी आ गई थी मन लगाने। उतने ही देर में देखिए क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आलू को भी अच्छे से फ्राई कर चुकी थी। अब रीजन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी है, मैं कैमरा तो चालू कर दी थी कि मेरे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कि स्टोरेज ही फुल हो गया था और मैं बातों बातों में कैमरा पे ध्यान ही नहीं दी कि वीडियो बन रहा है या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आलू भून करके दिखाई थी, जो पराठा का स्टफिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से बच्चे के लिए पराठा सेक लेती हूँ। बीच बीच में मैं बच्चे को देख करके आ रही थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं अपने बच्चे को टेस्ट बीच बीच में ले रही थी, क्योंकि उनका भी चल रहा है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। और फाइनल एग्ज़ाम में मुझे ना बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा घर परिवार है, उसके बाद है वीडियो। क्योंकि वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे के लिए कुछ भी थोड़ा सा आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी के लिए भी पराठा नहीं बनाऊंगी, बस मैं अपने दोनों बच्चे के लिए बनाऊंगी। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे हस्बैंड घर पे ना आए और मैं पहले ही खाना खा लूँ, चाहे मुझे कितना भी भूख लगे, मेरा कितना भी भूख से आत्मा जलता रहे, पेट में चूहा कुत्ता रहे, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मेरा आत्मा ही नहीं कहता है कि वो घर पे नहीं है और शाम के तुम खा लो। दिन में हाँ खा लेती हूँ, जब वो चले जाते हैं तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन शाम को पता ना क्या है कि जब तक वो नहीं आएंगे
खाएंगे, चाहे कितना भी रात के 9 क्यों ना बज जाए, जब तक वो नहीं आते हैं जब तक मैं नहीं खाती हूँ। हम अपने हमेशा दादी नानी के मुँह से यही सुनते आते थे और देखते भी आए हैं कि हमेशा जो है ना पति के बाद ही महिलाओं को खाना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि घर में बरकत आता है। लेकिन आजकल जो है ना लोग पहले ही खा लेते हैं। देखिए अगर शाम को सब लोग खाना खाएंगे तो अगर हम पति के बाद भी खाते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ जाता, क्योंकि देखिए जब दोपहर में हम लोग लंच करते हैं तो शाम के डिनर तो सब एक ही साथ करेंगे ना। तो चलिए बातों बात में यहाँ पे बच्चे के लिए पराठा भी दे दी और परी देखने गई थी इधर पापा को कि पापा आए हैं कि नहीं। इसके पापा भी आ चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे परी के पापा को दे रही हूँ पराठे और राजमा, क्योंकि मैंने राजमा बनाए थे तो उसके वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है ना रात के करेक्ट 9 बजे मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करी थी, उनके साथ थोड़ा सा बातें करती हूँ जब वो आते हैं ड्यूटी से। तो खाना पीना खाने के बाद मैं फिर आ गई थी अपना काम में लगने किचन में, क्योंकि मुझे ना सुबह की भी तैयारी अभी ही करनी होती है, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा आलस आता है ना कि फिर अगर मैं थोड़ा सा भी अभी आलस कर लूँ ना तो सुबह फिर मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाती हूँ, जिसके कारण अभी ही थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ सुबह का भी। इस वजह से सुबह मुझे ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है और ठीक टाइम पे बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी भी चले जाते हैं और मैं भी थोड़ा सा सुबह रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बच्चे को दे देती हूँ दूध, तो बच्चे मलाई वाले दूध नहीं पीते हैं, इस वजह से जो है ना मैं मलाई वाले दूध इन लोग को नहीं देती हूँ। लेकिन अभी मैं इसमें मलाई डाल दी हूँ तो अभी मुझे इसे ना अच्छे से मेल्ट करना होगा, मिलाना होगा, ताकि बच्चे को पता ना चले। तो मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि देखिए रात में ना कभी भी हमें अपने घर में कभी भी, मतलब सॉरी घर में कह रही हूँ, किचन में, घर ही हुआ ना, किचन में कभी भी जूठा बर्तन छोड़ करके रात में नहीं सोना चाहिए, कभी भी नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे के मैं दूध लेके आई हूँ। चीनू सोया नहीं है, यहाँ पे टीवी देख रहा है पड़े पड़े, तो मैं इसे बोल रही थी कि उठ करके दूध पी लो, तो परी कह रही थी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। देखिए थोड़ा सा भी लेट होता है ना तो चीनू सोने ही लगता है, बट ऐसे करते करते ये सो जाता, तो मैं उसे दूध दे के आ गई हूँ। अब देखिए मैं आपसे क्या कह रही थी कि रात में कभी भी ना हमें जूठा बर्तन सिंक में नहीं छोड़ के सोना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे समझा दूँ आप लोगों को कि देखिए गैस को भी ना ज़्यादा अच्छे से क्लीन करके भी नहीं सोना चाहिए। कहते हैं ना कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो भी देवता पितर होते हैं, वो रात में आते हैं देखने की मतलब किचन कितना साफ़ है और किचन में कुछ है या नहीं। अगर आप बिल्कुल क्लीन करके किचन को सोते हैं ना वो भी सही नहीं है। क्लीन करने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब पूरा का पूरा गंदा ही कर दीजिए, लेकिन हाँ कभी भी आपको ना एकदम बारीकी से गैस को साबुन से रगड़ के नहीं धोना है। और जो भी जैसे बर्तन में हम खाना बनाते हैं ना, दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, तो अगर हम सब्जी कढ़ाई में बनाते हैं, भगोने में चावल बनाते हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ को ना हमें ऐसे ही ढक के रख देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चावल या थोड़ा सा सब्जी छोड़ करके रख देना चाहिए। हाँ लेकिन वो जो होगा ना बर्तन जूठा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए हड़िया तो हम लोग ऐसे भी जूठा नहीं करते हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो इस वजह से जो है ना घर में बरकत आती है। हमारे दादी नानी सासू माई सबसे मैं सीखते आई हूँ यही कि रात में ना पूरा बर्तन धो के नहीं सोना चाहिए। जो जूठा है उसे तो आप धो सकते हैं, लेकिन जो जूठा नहीं है उसे हम आराम से छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दोष पाप नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ा दोष का कारण होता है जूठा बर्तन सिंक में छोड़ करके सोना। अगर आपको लगता है आलस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आलस लगता है बर्तन धोने में, तो आप ना जो भी खाना के बर्तन हैं, जैसे जिसमें आप खाना बनाई हैं, सब्जी दाल चावल, उस सारे बर्तन को सुबह भी धो सकते हैं। बस इतना सा बात है कि उस बर्तन को ना आप जूठा मत कीजिए, तो आपको कोई दोष पाप नहीं लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बर्तन में आप खाना बनाए हैं तो सब धो के ही सोना है। बस यही बात है कि आपको ना अपने सिंक में जूठा बर्तन नहीं छोड़ के सोना है, और गैस पे ना इधर उधर दाल चावल सब्जी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का जो है आप गैस पे कपड़ा मार दीजिए, जो आपका स्लीप है उस पे कपड़ा मार दीजिए और सारे सामान को अपने जगह रख दीजिए। इतना करके आप सो सकते हैं, इससे आपके घर में ज़रूर से ज़रूर बरकत होगी। क्योंकि ना हम अपने दादी नानी और सासू माँ से ये सारी चीज़ें सीखते आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करनी भी चाहिए एक अच्छी हाउसवाइफ के, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं बातों बात में सारे बर्तन भी धो ली थी, और जो भी जूठा था, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कूड़े निकलते हैं बर्तन धोने के बाद, उसे मैं कूड़े में डाल दी थी। अब इस डब्बे को भी मैं जो है ना सही से धो करके रखती हूँ, और इसमें ना हल्के हल्के से छेद कर दी हूँ जिससे कि सारे पानी गिर जाता
जाता है। अब रात का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ से विंडो भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि इधर के साइड जो है ना अभी काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं वैसे भी बंद कर देती हूँ। तो बंद करने के बाद अब मेरा काम होता है तैयारी करने के लिए सुबह के। तो अगर मुझे ना राजमा नहीं बनाना होता तो देखिए सॉरी, अभी ना मुझे सुबह राजमा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे डाल दूँगी राजमा भिगोने के लिए। अगर मुझे राजमा सुबह नहीं बनाना होता तो जो भी मुझे वेजिटेबल सुबह बनाना होता उसे मैं अभी ही कट करके फ्रीज में रख देती। इससे क्या होता है कि सुबह मुझे ना कम से कम 15 से 20 मिनट और आधा घंटा टाइम बच जाता है, भागम भाग करने बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो मैं सब्जी का जो काम होता है काटने पीटने का, वो रात में ही मोस्टली करके सोती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये राजमा मैं बनाऊँगी सुबह। और बच्चे के पराठा बनाने के लिए जो है मैंने क्या किया है कि आलू थोड़े से बचा करके रख दिए हैं। सुबह बच्चे आलू के पराठा खा करके चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनका पेपर चल रहा है, तो पेपर के कारण वो लंच लेके जा नहीं रहे हैं, तो बस पराठा खा के चाय के साथ चले जाएंगे। अब चलिए बाकी जो है ना सारे काम निपट चुका है। अब मैं हस्बैंड जी के लिए दूध लेके जाऊँगी और बाकी पानी वगैरह भर करके ले जाऊंगी, ताकि बच्चे सुबह उठ करके कमरे में से ही पानी पी लेंगे, फिर उन्हें किचन में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि पानी अगर मैं किचन में से अगर कमरे में नहीं रखती हूँ ना, तो फिर बच्चे ना सुबह किचन में आते हैं और इनका हाथ सुबह सुबह नहीं जाता है और फिर गिरने के डर रहता है। तो इसके वजह से जो है ना मैं 1 बोतल पानी कमरे में ही रख देती हूँ। चलिए आज का ब्लॉग जो था ना यहीं तक था। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।